बारिश का मौसम था और इसी वजह से रवि की अंडे की दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई थी। लोग जमकर अंडा फ्राई, ऑमलेट और अंडा चाट खाने लगे पड़े थे। ये देख सामने दुकान पर बैठे कलुआ को बड़ी चिढ़ हो रही थी, क्योंकि उसकी दुकान के पकौड़े कोई भी खाने नहीं आ रहा था। ये रवि तो बारिश के मौसम में अच्छा कमा रहा है और मेरी दुकान के पकौड़े खाने कोई नहीं आ रहा। ऐसे तो एक दिन मेरी दुकान बंद ही हो जाएगी। कुछ सोच कलुआ, कुछ सोच। कलुआ बैठकर ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसका बेटा मोनू हाथ में मुर्गी का बच्चा लिए उसके पास आता है। बाबा, बाबा ये देखो मैं क्या लाया। अरे ये मुर्गी का बच्चा तो कहाँ से उठा लाया रे? हैं? मैं कहीं से नहीं लाया बाबा, ये तो अंडे में से निकला है। अंडा? कौन सा अंडा? जो कल मैं रवि अंडे वाले से लेकर आया था। कल माँ बना नहीं पाई और टोकरी में रख दिया, और जब आज माँ ने इसे बनाने के लिए निकाला तो उसमें अंडा नहीं बल्कि ये बच्चा निकला। अरे तुझे मैंने 1000 बार बोला है कि उस रवि की दुकान से कुछ नहीं लेना है, पर तुम लोग तो अपने ही बाप की दुकान बंद करवा कर रहोगे। चल भाग यहाँ से, और दोबारा उसकी दुकान पर दिखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगा, पर अब ये तो बताओ कि इसका मैं क्या करूं? अरे इसे पाल और फिर जब ये बड़ी हो जाएगी तो हम इसका चिकन बनाकर खाएंगे। मोनू बड़ी खुशी खुशी उस मुर्गी के बच्चे को ले जाता है। कलुआ के दिमाग में फिर अचानक बत्ती जलती है और उसे एक खतरनाक आइडिया आता है जिससे वो रवि की दुकान बंद करवा सके। कलुआ शाम को बाजार से 2 बड़ी बड़ी मुर्गियां खरीदता है और रवि के घर जाता है। अरे कलुआ, तू ये इतनी बड़ी बड़ी मुर्गी लेकर कहाँ घूम रहा है? अरे आपने अपनी मुर्गियों को ही नहीं पहचाना? हमारी मुर्गी? अरे हमारे पास तो कोई मुर्गी नहीं। अरे माता जी, मुर्गी नहीं पर अंडे तो है ना। कुछ दिन पहले मैंने रवि की दुकान से अंडे खरीदे थे। मेरी बीवी मायके गई थी तो बस उसी चक्कर में रखे रहे, और फिर जब मायके से आकर उसने अंडे बनाने का सोचा तो उसमें से ये मुर्गियां निकल आई। अब इतनी बड़ी बड़ी मुर्गियां छोटे से अंडे से? अरे वो तो अंडों को ताजा रखने के लिए मैं उसमें रोज पानी डालता था, जैसे सब्जियों को रखने के लिए डालते हैं। बस ये अंडे बड़े होते चले गए और एक ही हफ्ते में इतने बड़े हो गए कि इसके अंदर से ये बड़ी बड़ी मुर्गी निकल आई। ये एक मुर्गी 100 रुपए की तो होगी ना? 100 नहीं, 150 रुपए भाई। मतलब 20 रुपए के अंडे से आपने 300 रुपए बना लिए? हाँ बिल्कुल सही कहा भाभी जी आपने। अब मैं इनको कसाई के पास लेकर जा रहा हूँ और 300 रुपए ले आऊंगा। वो तो बस मैं आपको धन्यवाद बोलने आया था। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा। कलुआ इतना कहकर निकल जाता है। कलुआ की बातें सुनकर पूरा परिवार बैठकर अपना सर खुजाने लगता है। सबके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है। सुन रवि, तू अपनी दुकान से अब एक भी अंडा इस कलुआ को मत बेचना। मेरी दुकान में अभी 100 अंडे तो होंगे, और 100 अंडे मतलब 15,000 रुपए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे मैं तो बोलता हूँ कि 400-500 अंडे और खरीद ले। हाँ, ज्यादा अंडे ज्यादा मुनाफा भाई, हम तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। अगले दिन रवि बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो सारे जमा किए पैसों से टेम्पो भरकर अंडे खरीद लाता है। जब कलुआ अंडों से भरा टेम्पो रवि के घर के सामने खड़ा देखता है तो खूब हंसता है और उसे समझ आ जाता है कि उसका आइडिया काम कर गया है। पूरा परिवार टेम्पो से एक एक करके अंडों की ट्रे निकाल कर घर में ले जा रहा होता है। अरे ओ बहू, जरा आराम से, ऐसे जल्दबाजी करेगी तो कहीं कोई अंडा ना फूट जाए। हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ध्यान से ही ले जा रही हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता न करो। हाँ हाँ,
मुझे एक एक करके अंडे की ट्रे देते जाओ, मैं ठीक से यहाँ लगाता जाता हूँ। पूरा परिवार अपना घर अंडों से भर देता है और तब जाकर चैन की सांस लेता है। उसके बाद सब बैठकर अपने अपने सपने देख रहे होते हैं। लीला सपना देखते हुए खूब सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पूरे कमरे में और नई साड़ी खुद के ऊपर लगाते हुए शीशे में देखती है। शीतल सपना देखते हुए खूब सारे गहने पहनते हुए। अरे वाह, तुम सबने तो घर अंडों से भर डाला भाई। लगता है एक ही बार में माला माल होने का इरादा है, अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। अरे मैं तो बस बोल रहा हूँ कि ये तुमने बहुत बढ़िया किया है। अब बस तुम इन अंडों को पानी देते रहना है और फिर थोड़े टाइम बाद जब ये बड़े हो जाएं तो इनको फोड़ देना। हाँ, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम दुकान कब खोलोगे भाई? अभी तो मुझे इन अंडों का ध्यान रखना है, तो अभी तो कुछ दिन में दुकान नहीं खोलने वाला हूँ। कलुआ तो ये सुनकर अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठता है। वो फटाफट जाकर अपनी दुकान खोलता है और पकौड़े बनाना शुरू कर देता है। रवि की दुकान बंद देखकर सब लोग बड़े हैरान होते हैं। अरे बताओ, आज ये अंडे वाले के दुकान कैसे बंद हो गए भैया? मुझे तो बड़ी तेज भूख लग रही थी। अरे तो एक काम करते ना, वो सामने वो जो है कलवा, उसके पकौड़े खाते। बारिश का मौसम इतना सुहावना हो रहा है, पकौड़े भी बढ़िया लगेंगे। बस फिर सब एक एक करके कलुआ की दुकान पर भीड़ लगा देते हैं। कलुआ पकौड़े बना बना कर थक जाता है, पर ग्राहकों की भीड़ कम नहीं होती। आज तो मजा ही आ गया। इतनी कमाई तो पिछले पूरे महीने में नहीं हुई होगी जितनी आज हो गई है। उधर कलुआ अपनी दुकान पर पकौड़े बेच रहा होता है, इधर पूरा परिवार अंडे में पानी देने में लगा होता है। जीवनलाल, रवि, लीला और शीतल सब के सब बाल्टी भर भर कर अंडों पर पानी डाल रहे होते हैं और एक मिनट भी वो अंडों को अकेला नहीं छोड़ते। जब रात हो जाती है तो एक एक करके सब अंडों की निगरानी करते हैं कि कहीं किसी अंडे में से कोई मुर्गी निकलकर भाग न जाए। काफी दिनों तक अंडों को पानी देने के बाद भी जब अंडों का साइज बड़ा नहीं होता तो रवि कलुआ के पास आ जाता है। अरे भैया, हमारे अंडे तो बड़े ही नहीं हो रहे। देखो ना, पूरा महीना हो गया पर वो तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। अरे 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 कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सब्र रखो और उनको और पानी दो। देखना वो अगले महीने तक खूब बड़े हो जाएंगे और तुम्हारे पास हजारों मुर्गियां होंगी। तुम अमीर हो जाओगे, अमीर। रवि ये सुनकर फिर से नोटों के ढेर के बारे में सोचने लगता है और तभी मोहनलाल से टकरा जाता है। अरे 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 रवि बेटा, क्या अंधों की तरह चल रहे हो भाई? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे मेरा ध्यान तो ढेर सारे पैसों में है, क्योंकि मैं जल्द ही माला माल होने वाला हूँ, है ना कलवा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रवि इतना कहकर घर को निकल जाता है। घर जाकर वो सबसे कहता है कि वो अंडों में और ज्यादा पानी डालें। थोड़े दिन में ज्यादा पानी डालने की वजह से अंडे अपने आप चिटकने लगते हैं। अरे अरे जल्दी आओ, देखो ये अंडे तो अपने आप फूट रहे हैं। अरे हाँ, अरे ये अंडे तो अपने आप फूट रहे हैं और इनमें से तो कोई मुर्गी वुर्गी नहीं निकल रही। कैसे निकलेगी मुर्गी? उस कलवा ने तुमको पागल बनाया है। वैसे बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम तो पहले ही मूर्ख परिवार के नाम से पूरे गांव में फेमस हो और बस इसी का रामलाल ने फायदा उठा लिया। ये अंडे कभी बड़े नहीं होने वाले। ये देखो, ये तो सड़ गए हैं।
अरे नहीं नहीं, इनमें से मुर्गी निकलेगी। अभी हम तुमको दिखाते हैं, क्या पता बड़ी ना सही पर छोटी मुर्गी निकल आए। चलो चलो, सारे अंडे तोड़ दो। पूरा परिवार एक एक करके घर में रखे सारे अंडे फोड़ने लगता है और सब अंडे सड़े हुए निकलते हैं। मैंने रवि और उस कलवा की बातें सुन ली थी, इसीलिए मैं यहाँ तुमको बताने आया हूँ। उसने तुमको बेवकूफ बनाकर इन अंडों में लगा दिया और अब मजे से अपनी पकौड़ों की दुकान चला रहा है, क्योंकि तुमने तो अपनी अंडे की दुकान बंद कर दी। पूरे घर में फूटे हुए अंडे पड़े होते हैं। वो मूर्ख परिवार अपने सर पर हाथ रखकर रो रहा होता है। अपनी मूर्खता की वजह से वो अपना भारी नुकसान कर चुके होते हैं, पर अब उनको उस कलुआ को सबक सिखाना होता है। दो दिन बाद रवि एक नकली हीरे की अंगूठी और एक बड़ी सी मुर्गी लेकर कलुआ की दुकान पर जाता है। अरे रवि, तुम? हाँ, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। तुम्हारी वजह से तो हम माला माल हो गए भाई। मेरी वजह से उन अंडों में से मुर्गियाँ निकल आई क्या? नहीं नहीं, वो सब अंडे तो सड़ गए थे, इसलिए फेंक दिए, और उसमें से एक अंडा ही बड़ा हो पाया जिसमें से ये मुर्गी बाहर आई। तो इस एक मुर्गी से तुम कैसे माला माल हो गए भाई? अरे ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, ये रोज एक अंडा देती है जिसमें से एक हीरा निकलता है। ये देखो। क्या सच में इस मुर्गी के अंडों से हीरे निकलते हैं? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आज मैं ये मुर्गी बाजार में सुनार को बेचने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब कि वहाँ तक जाने की जरूरत क्या है? तो मुझे ये मुर्गी दे दो, मैं खरीद लेता हूँ। अरे तुम कैसे खरीद पाओगे? वो सुनार तो इसके पूरे 1 लाख रुपए देने को तैयार है। 1 लाख? हाँ तभी तो। खैर चलो, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, रुको रुको, मैं देता हूँ 1 लाख रुपए, मैं देता हूँ ना। मेरे साथ अभी घर चलो, मैं तुमको 1 लाख रुपए देता हूँ, चलो। रवि उस मुर्गी के बदले कलुआ से पूरे 1 लाख रुपए ले लेता है। कुछ दिन तक कलुआ रोज देखता है, पर वो मुर्गी तो अंडा ही नहीं देती। कलुआ उसे फिर एक जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाता है और बोलता है कि उसकी मुर्गी तो अंडा ही नहीं देती। ये मुर्गी नहीं, मुर्गा है, मुर्गा। मुर्गा कभी अंडा देता है क्या, मूर्ख आदमी? इसका मतलब उस रवि ने मुझे पागल बनाया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कलुआ उस मूर्ख परिवार के पास जाता है और अपने 1 लाख रुपए वापस मांगता है। तुमने हमें मूर्ख बनाकर हमारा इतना नुकसान किया, उसका क्या है? तुमने ये मुर्गा अपनी मर्जी से इतने लोगों के सामने खरीदा है। तुमने जैसा किया तुमको वैसा फल मिला। वो कहते हैं ना, दूसरों को मूर्ख समझो पर खुद को इतना भी चालाक ना समझो। ये तो जैसी करनी वैसी भरनी है। कलुआ वो मुर्गी लेकर वहाँ से मुंह लटकाए चला जाता है और पूरा गांव अब उस मूर्ख परिवार की जगह कलुआ को मूर्ख बोलने लगता है।